हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं वास्तविक संख्या का लेक्चर नंबर 3 या कहिए नंबर सिस्टम का लेक्चर नंबर 3। ठीक है। और इससे पिछला लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, एलसीएम और एचसीएफ को स्टार्ट किया था। बताए थे कि एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ाते ही पढ़ाते लगेगा कि आपको कि हम पढ़ा रहे एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन आपका जो सिलेबस में पढ़ना है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2। ठीक है। तो पिछला लेक्चर में आपने देखा कि हमने एलसीएम और एचसीएफ के कुछ विधि को दिखाए और उसके बाद फाइनली हम आ गए थे कि जो बचपन वाला जो भाग का चेक करने के लिए जो विधि था, भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेषफल। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, भाज्य को ए मान लिया था, भाजक को बी मान लिया था और उसके बाद ए में बी में से भाग देते हैं तो क्यूसेंट क्या होता है, क्यू होता है यानी भागफल, और शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बचता है, आर बचता है। तो उसी को भाज्य बराबर भाजक उन्हें भागफल जोड़ शेषफल रखने पर क्या आया था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है 0 से 12 या बराबर होता है तथा बी से छोटा होता था। ये पिछला लेक्चर में हमने बता चुका है। तो बताए थे कि यही जो रिलेशन है वही क्या कहलाता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है। तो ये हम पिछला लेक्चर में बता दिए, पहले वहाँ पे जा करके देखिए फिर यहाँ पे आइए। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले उसमें एक वर्ड आता है लेमा। कौन वर्ड, लेमा। लेमा यानी प्रमेयिका। तो प्रमेयिका क्या है कि यह एक सिद्ध कथन है। क्या है, यह एक सिद्ध कथन। इसकी सहायता से हम किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं, यानी कोई भी चीज़ है उसको हम प्रूव्ड नहीं कर सकते हैं, वो दे दिया है तो हमको मानना पड़ रहा है। ठीक है ना। और उसी का हेल्प से क्या करेंगे, दूसरे को हम सिद्ध करेंगे। ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि क्या होता है, संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखते हैं ना कि संगत कोण बराबर होते हैं, उस फॉर्मूला से हम क्या करते हैं, बहुत सारे कथन को सिद्ध करते हैं। लेकिन ये तो हमें पता नहीं ना है कि संगत कोण बराबर होते तो उसको तो हम सिद्ध नहीं ना कर सकते, वो स्वयं सिद्ध कथन है, यानी कि उसको हम सिद्ध नहीं कर सकते। वो कह दिया गया कि ये और ये संगत कोण होता है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो बराबर होते हैं। समझ में आया, आ गया। ठीक। तो शाही प्रमेयिका उसी को कहते हैं। तो कहेंगे कि एकांतर कोण बराबर होता है, वो भी एक प्रमेयिका है। समझ में आया। तो प्रमेयिका का अर्थ यही होता है। उसके बाद है एल्गोरिदम का यूज है। तो एल्गोरिदम क्या होता है, ये एक प्रोसेस का नाम है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका साइकिल का चैन उतर गया। ठीक है। तो क्या कीजिएगा, पहले क्या कीजिएगा, पहला स्टेप में जाइएगा, साइकिल को रोकिएगा, फिर स्टैंड खड़ा कीजिएगा, स्टैंड पे साइकिल को खड़ा कीजिएगा, फिर क्या कीजिएगा, चैन को चढ़ाइएगा और फिर क्या कीजिएगा, स्टैंड को हटा करके और आगे बढ़िएगा। तो ये क्या किया, आप एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या कर दिया, प्रोसेस किए। तो ये जो प्रोसेस है ना, तो होल प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कहेंगे। ठीक है। तो एल्गोरिदम वही होता है, यानी कोई भी किसी चीज़ को हम सिस्टमेटिक तरीका से करते हैं तो वही क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। तो मैथ के भाषा में देखिए एल्गोरिदम क्या होता है कि यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। श्रृंखला माने सीरीज है। ठीक है ना। सुपरिभाषित यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए। ठीक है। होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया प्रदान करती है। यानी कोई समस्या को, यानी यहाँ पे तो क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो प्रॉब्लम को जो सोल्व करते हैं तो उसमें ये क्या करती है, प्रक्रिया प्रदान करती है, यानी कि ये प्रोसेस है। ठीक। उसके बाद देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा कहिए, या इसी का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, या कलन विधि भी कहते हैं इसको। ठीक है। तो बताए थे कि जब भी हम भाग देते हैं तो भाग हमेशा क्या देखते हैं, धन्य पूर्णांक से ना देते, धन पूर्णांक में। तो ए और बी क्या है, दो धन पूर्णांक है। दो धन पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय का मतलब क्या होता है कि इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है। जैसे कहीं हम 3 से 7 में भाग दे
तो 3 2 जा 6 और 1, यानी इसके अलावा कोई फॉर्म इसका हो ही नहीं सकता है। जब भी हम 3 से 7 में भाग देंगे तो क्या होगा, हमको भागफल 2 आएगा और शेषफल 1 आएगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि हम बना रहे हैं तो हमारा आ रहा है कि भागफल 2 और शेषफल 1 आ रहा है, और दूसरा कोई बनाएगा इसी के लिए कि 3 में 7 से भाग देगा तो शेषफल आ जाएगा, भागफल आ जाएगा 1 और शेषफल आ जाएगा 2। ये कभी नहीं होगा, तो इसलिए अद्वितीय है। समझ में आया ना, अद्वितीय का मतलब इसके अलावा दूसरा नहीं हो सकता। ठीक है, इस चैप्टर में अद्वितीय का वैल्यू बहुत याद रखना है। ठीक है ना, आगे भी पढ़िएगा तो अद्वितीय शब्द का यूज होगा। तो अद्वितीय कहने का मतलब यही होता है। ठीक है, कि इसके अलावा दूसरा संभव नहीं है। तो क्या होती है, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या P और Q विद्यमान है। देखे ना, ये P और Q क्या हुआ, अद्वित हुआ, यानी कि 3 से अगर 7 में भाग देंगे तो 2 ही 1 आएगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या होता है, विद्यमान होता है, या विद्यमान का मतलब प्राप्त होता है या अस्तित्व रहता है। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R क्या होता है 0 से। अब यहाँ पे तो हम क्यों यहाँ पे भाग छोड़ दिए, क्यों हम समझ गए कि ये शेषफल है, क्योंकि क्या है 3 से छोटा है। हम जान रहे हैं जब 3 से छोटा है तो इसमें भाग नहीं लगेगा, और नहीं तो क्या होता है यहाँ पे 0 आ जाता तब छोड़ देते। तो इसीलिए R क्या होता है 0 के बराबर होता है, और नहीं तो क्या होता है 3 से छोटा होता है। ठीक है, 0 से बराबर होता है, नहीं तो 0 से बड़ा होता है, तथा b से छोटा होता है। b हम इसी को न माने हैं। तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, समझ में आ गया, और कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब देखिए हम चलते प्रॉब्लम की तरफ। तो इसके प्रॉब्लम को, इसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि उसके सवाल को कैसे बनाएंगे, तो हम दिखाते, बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, देखते चलिए। तो इस पर मेनली 2 प्रकार के प्रॉब्लम पूछते हैं। एक तो प्रॉब्लम कह देगा कि एचसीएफ ज्ञात करना, क्या कहेगा, एचसीएफ क्या करना। क्यों कहता है, क्योंकि हम कल पिछला ही लेक्चर में दिखाए थे कि कितना का 90 और 144 का एचसीएफ निकाले थे। तो उसमें देखे थे ना 4 गो स्टेप था भागी, यानी उसमें क्या होता है भाग ही बार बार रिपीट होता है। तो जहाँ भाग आएगा तहाँ पे ये विधि आएगा। समझ में आया, जहाँ पर भाग काम आएगा वहाँ पर हम इस विधि का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये विधि कहाँ से आया, भागे से ना आया। तो वही क्या होता है, एचसीएफ निकालने में भाग का ही स्टेप होता है, बार बार स्टेप होता है, फ्लो होता है। तो इसलिए एल्गोरिदम ने यहाँ नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो एक तो कहेगा कि भाग एल्गोरिदम से क्या करना, एचसीएफ निकालना। ठीक है ना, एचसीएफ निकालना। और दूसरा कहेगा कि किसी भी धन पूर्णांक को हम इस फॉर्म में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 2m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग को हम 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या कहेगा किसी भी धन पूर्णांक के घन को 9m प्लस 1 9m प्लस 8 ऐसे कहेगा कि सिद्ध करके दिखाने के लिए, या कहेगा कि सिद्ध हम इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यही सवाल पूछता है बोर्ड के लिए, बहुत ही वीवीआई टॉपिक है। ठीक है, कम से कम एक सवाल यहाँ से पूछता ही है, क्या कहेगा, एचसीएफ निकाल लेने के लिए, या नहीं तो सिद्ध करने के लिए, वही जो सब बताए हैं सो सब सिद्ध करने के लिए। ठीक है, हम भी क्या करते हैं, प्रत्येक में से एक एक सवाल को दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे टाइप 1 में कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से 90 तथा 144 का मशक ज्ञात करें, यानी एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। क्या कीजिएगा, पहले तो बचपन वाला विधि, जैसे अब छोटा रहेगा तो डायरेक्ट निकाल लीजिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा। तो इसलिए क्या कीजिएगा, बचपन वाला जो विधि से एचसीएफ निकालते हैं ना, या लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसको क्या कीजिएगा साइड में बना लीजिएगा, कहीं रफली बना लीजिएगा। ठीक है, तो बना लिए, जैसे 90 144 का हम निकाले थे पिछले दिन, उसी को ले रहा है। ठीक है, तो 90 और 144 का, तो देखिए 90 का 90, 54 शेष बचा, फिर 54 से इसमें भाग देते हैं तो 90, फिर 36 शेष बचा, फिर 36 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे तो 36 है 36 18, फिर 18 दूना 36 31। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना है, 18 है, तो यही 18 आना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में। तो इसमें देखिए 4 स्टेप है। पहला स्टेप ये है भाग का, दूसरा स्टेप कहाँ से, यहाँ से है, और तीसरा स्टेप यहाँ से है, और चौथा स्टेप ये है। ठीक है, तो पहला स्टेप को पहले लिखे देखे, तो क्या करते हैं, बीच में जो रहता है वो बराबर कतला, तो कतला क्या है 90 गुण्य ये इकती वाला, तो क्या होगा
1 प्लस नीचे, तो नीचे वाला कितना है 54। ठीक, फिर अब दूसरा स्टेप लिखिए, ये वाला का कहानी खत्म। अब ये वाला देखिए, तो ये वाला में क्या है, बिचला क्या है 90 है, तो 90 बराबर यही कति वाला तो कितना है 54 गुने यही साइड के तो कितना है 1, तो 1 प्लस नीचे वाला, तो नीचे कितना है 36, तो ये हो गया 36। ठीक है, फिर अब ये स्टेप हो गया। अब इस स्टेप में आइए, तो इस स्टेप में बिचला, तो बिचला कितना है 54, तो 54 बराबर यही काती वाला तो कितना है 36 गुने इस साइड के तो 1, तो 1 प्लस नीचे वाला तो कितना है 18, तो 18। अब 3 स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप ये वाला स्टेप, तो इसमें क्या है बीच में 36 बराबर इस साइड के तो कितना हुआ 18 गुने इस साइड के तो 2, तो 2 प्लस ये कितना है 0, तो 0। तो यानी कि जब 0 आर आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे अब स्टेप मेरा खत्म हो गया। ठीक, तो ये क्या कि हम यहाँ से देख करके लिख लिए, और यहाँ से देखिए HCF बराबर HCF ऑफ किसका है 90 और 144 का है, 90 और 144 का कल ही बताए थे। इसको डिनोट करने के लिए बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लीजिए सब कितना है 18, तो 18। तो ये क्या हुआ, आप चीटिंग करके बनाए, यहाँ से चीटिंग करके बना लिया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आराम से साइड में ऐसे बना लीजिएगा और चीटिंग कर लीजिएगा। लघुत्तरीय प्रश्न में पूछता है, समझ में आया, यानी कि 2 नंबर का सवाल है, तो आराम से इजीली हमारा कौन बहादुरी दिखाना है। ठीक है, तो ज़्यादा अगर कन्फ्यूजन पैदा हो तो आराम से साइड में बना करके जैसे हम चीटिंग कैसे किए वैसे चीटिंग कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए भाग एल्गोरिदम से हम कैसे समझेंगे। तो पहले क्या करते हैं 144 बराबर लिखते हैं और उसके बाद उसका छोटी संख्या क्या है 90 है, तो 90 से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, तो कितना मरतबा में भाग देंगे, तो 1 मरतबा में भाग देंगे। उसके बाद कितना शेष बचा 100 लिख लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या करते हैं जो ये 90 रहता है ना उसको हम यहाँ पे ले आते हैं, और ये जो 54 ये जो शेषफल रहता है उसको यहाँ पर ले आते हैं, यानी कि दोनों को ऐसे खसका देते हैं, यहाँ से उठा करके ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, तो 90 बराबर फिर 54 से में भाग देंगे तो 1 मरतबा में लगेगा, तो 1 और फिर शेष कितना हो जाएगा 36, तो 36 फिर हम क्या करेंगे इस दोनों को ऐसे खींच देंगे, तो 54 को यहाँ ले आएंगे 36 को यहाँ पे ले आएंगे, तो 36 से 54 में भाग देंगे तो 1 मरतबा में, अब प्लस जो शेष बचा था 18 शेष बचा। अब देखिए ना यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, घटाना भी है, क्या मरतबा में लगेगा, तो फिर भी हमको साइड में भाग करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहा कि पूरे ही को एक बार में भाग करना लीजिए और वहाँ से देख करके लिख लीजिए। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे इसको यहाँ पे ला देंगे, तो 36 और 18, तो 18 दूना 36 और प्लस 0, और जिसमें 0 शेष आ गया तो उसका जो ये वाला होगा ना बराबर के जस्ट बाद वाला यानी बी होता है वही HCF होता है, इसलिए ये HCF हो। ठीक है, तो बढ़िया से समझ में आ गया। ये पूछता है लघुत्तरीय प्रश्न में, इसलिए इसको एकदम कंप्लीटली सीख ही लीजिएगा। ठीक, अब हम दूसरे टाइप की सवाल को लेकर चलते हैं। अब देखिए तो टाइप 2 में क्या कहेगा, बताया कि किसी भी धन पूर्णांक को अलग अलग क्यू को लेकर के, यानी क्यू का मतलब बी को लेकर के, यानी बी का मतलब क्या भाजक, अलग अलग भाजक को लेकर के कहेगा कि इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। तो देखिए कि कैसे किया जाता है कि मान लीजिए कि m कोई क्या है धन पूर्णांक है, यानी धन पूर्णांक कहने का मतलब क्या प्राकृत संख्या, तो कोई प्राकृत संख्या है तो उसे निम्नलिखित रूप में लिखा जाता है। अगर हम क्यू 2 क्या ले ले बी ले ले, 2 क्या ले ले बी ले ले, तो क्या होगा 2n या 2n प्लस 1, यानी यहाँ पे जितना रहेगा ना तो प्लस 1 करके उससे एक कम तक जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो प्लस 1 किए तो यहाँ पे रुक गए, अब इसके बाद जाएंगे तो 2n प्लस 2 ना हो जाएगा, तो 2n प्लस 2 का मतलब क्या हो गया यही ना 2n का रूप ना हो गया। ठीक है, फिर देखिए 3n है तो 3 से भाग देंगे तो 3n होगा, नहीं तो 3n प्लस 1 होगा, नहीं तो 3n प्लस 2 होगा। ठीक, फिर 4n है तो 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3, यानी कि ये 4 है ना तो 4 से कम कितना होगा 3, तो प्लस 3 तक जाएंगे, तो प्लस 3 पे रुक गए। यहाँ 5 लिए तो प्लस 4 तक जाएंगे, तो प्लस 4 तक गए रुक गए। ठीक है, 6 लेंगे तो प्लस 5 तक जाएंगे। ठीक, 7 लेंगे तो प्लस 6 तक जाएंगे, ऐसा ही हम करते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप पूछता है कि सिद्ध करने के लिए, कहेगा सिद्ध करने के लिए, तो क्वेश्चन ले लिए एक हम कि सिद्ध करेंगे किसी भी धन पूर्णांक को 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3 या 5m प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या देखा कि a बराबर BQ प्लस R, जहाँ क्या है R 0 से बराबर होगा, नहीं तो 12 होगा और B से छोटा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए
यहाँ क्या है 5m के रूप में है, तो यानी b क्या दिया हुआ है 5, तो b बराबर क्या है 5, ठीक है ना, क्या है b बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 5q, ठीक है, और q बराबर m लिया हुआ है तो q लिख देते हैं, m ही डायरेक्ट m में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना, q बराबर m, ठीक। तो क्या लिख सकते हैं 5m प्लस r, जहां 0 से बड़ा या बराबर क्या होगा r, तो r और क्या होगा b से छोटा होगा, तो यहाँ पे हमारा b क्या है 5 है ना, तो 5 से छोटा है, यानी कि डेट इज, यानी r बराबर क्या हो गया, देखिए तो 5 से छोटा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं तो बड़ा होना चाहिए, तो क्या होगा 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, देखिए तो यही ना होगा। r कह रहा है 0 के बराबर है, तो बराबर है तो 0 हो गया, वैसे 12 है तो 1 2 3 4, अब क्या कर रहा है 5 से छोटा है, यानी 5 भी नहीं लेना है, 5 से छोटा लेना था, 5 से छोटा क्या होगा 4 है ना होगा, तो 4, ठीक है। अब देखिए जिसको अलग अलग r के लिए, तो अब r इतना है तो हम लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, तो जब r बराबर 0 हो तो r जब 0 होगा तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर बैठाइए, तो a बराबर क्या हो गया 5m प्लस r कितना है 0, तो 0 तो बराबर क्या हो गया 5m। अब ये तो हमको पता नहीं ना कि कौन धन पूर्णांक है, तो इसको देखिए 5m आ गया, नहीं तो क्या होगा r 1 आएगा, तो जब r बराबर 1 हो, तो जब r बराबर 1 हो तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना हो गया 5m प्लस 1 हो गया, फिर देखिए जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा a बराबर 5m प्लस 2 हो गया, फिर जब r बराबर 3 हो तो a बराबर क्या हो गया 5m प्लस 3, और फिर क्या होगा जब r बराबर क्या होगा 4 हो तो a बराबर क्या हो गया 5m प्लस 4। तो आप देखिए a का मान नहीं तो 5m के रूप में होगा, नहीं तो 5m प्लस 1 के रूप में होगा, नहीं तो 5m प्लस 2 के रूप में होगा, नहीं तो 5m प्लस 3 के रूप में होगा, नहीं तो 5m प्लस 4 के रूप में होगा, ठीक है। जैसे आपको अगर हम प्रूफ करके भी दिखा देते, मान लीजिए कि कोई संख्या ले लीजिए, आपको कितना मर्जी है, अगर 1 ही को ले ले, 1 एक धन पूर्णांक है, तो 1 में क्या कीजिए 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिए, तो क्या होगा इसका शेष 1 ही ना बच गया, यानी कि 5 इंटू m प्लस 1 के रूप का है, 5m प्लस 1, अब m के जगह पर 0 हो जाएगा, तो देखिए तो 0 कर देंगे तो 1 नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे 5 इंटू 0 करेंगे तब यहाँ क्या गया 0 शेष 1 बच गया, ठीक समझ में आया। अगर 2 को देखें, 2 रख देंगे तो 2 शेष बचेगा, इस 5 से अधिक वाला लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 7 लिए, तो 7 लेंगे तो 5 से भाग देंगे तो 2 हुआ, तो यहाँ देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना 5 इंटू 1 प्लस 2, अभी m के जगह पर क्या है यहाँ पे 1 है, m क्या अननोन है, m के जगह पर कोई पूर्ण संख्या हम रख दे सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 इंटू m प्लस 2 यानी 5m प्लस 2, कोई भी संख्या लीजिएगा इसी सब में से कोई एक न रूप आएगा, 5m नहीं तो 5m प्लस 1, नहीं तो 5m प्लस 2, नहीं तो 5m प्लस 3, नहीं तो 5m प्लस 4 आएगा, ठीक हो गया। इसके बाद एक लाइन क्या करेंगे नीचे में लिख देंगे कि अतः किसी भी धन पूर्णांक को 5m प्लस 1, 5m प्लस 2, 5m प्लस 3 या 5m प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। देख लिए, अब दिखा देते किसी भी धन पूर्णांक के वर्ग को किस रूप में लिखा जाता है और कैसे हम उसको सिद्ध करेंगे, ठीक, वो भी आसान है। अब देखिए तो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई धन पूर्णांक क्या है x है, तो x को हम अगर 3q लेकर के लिखे तो 3b लेकर के लिखे तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा 3 ले रहा है तो क्या करेंगे 2 तक जाएंगे, तो 2 तक गए, तो देखिए जब क्या होगा ये सब क्या है x ही का न रूप है, तो x बराबर क्या होगा 3q होगा, तब देखिए क्या होगा जब x बराबर 3q हो तो, ठीक है। क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्योंकि धन का ना कह रहा है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग
करने पर। ठीक है, तो देखिए एक्स का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर। अब इसको हमको क्या करना है 3m के रूप में ना लिखना है। ठीक है, तो हम 3 को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, तो इसको 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3m, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर। समझ में आया, m मेरा क्या हो गया 3q स्क्वायर, यानी कि 3m के रूप में हम लिख लिए। ठीक, फिर देखिए वैसा ही जब क्या होगा x बराबर, जब x बराबर क्या होगा अब 3q प्लस 1 हो, तो फिर वैसा ही दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो एक्स स्क्वायर अब बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3q, तो कितना हो गया तो 6q हो गया। फिर हम क्या करेंगे इसको इस साइड ले आएंगे, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब इस दोनों में से क्या करेंगे 3 को कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 कॉमन निकाल लिए तो कितना हो जाए 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 हो गया। तो हम फिर क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 3m, क्योंकि ये सब गुना में है ना इसका, तो इसके बदला में हम दूसरा चीज़ रख दिए m रख दिए बड़ा प्लस 1 हुआ, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, ये हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बराबर आया ना। फिर देखिए जब x बराबर क्या लेंगे 3q प्लस 2 हो, तो ठीक है 3q प्लस 2 होता है एक्स स्क्वायर, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर इधर भी वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर, तो 9q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4 यहीं 12, तो 12q। ठीक है, अब देखिए 4 को 2 जगह तोड़ दें तो 1 3 1 4 हो जाएगा, सॉरी 3 और 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1 को साइड कर दिए, कि 4 को 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। अब इस समय से क्या करेंगे Q3 को बाहर निकाल लेंगे, तो 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q प्लस 1 हो गया। फिर इसको क्या कर दिया 3m प्लस 1 हो गया, जहाँ मेरा m बराबर क्या है नीचे लिख लीजिएगा आप, तो जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q। ठीक है, तो आपने देखा कि अब 3 ही फॉर्म में ना था, प्रत्येक में देखे कि x का वैल्यू क्या निकला, या तो 3m निकला, कहाँ गया 3m निकला, नहीं तो 3m प्लस 1 निकला, नहीं तो 3m प्लस 1 निकला। तो इसीलिए देखें यहाँ पर कि अतः लिख दीजिएगा नीचे आप, अतः किसी भी धन पूर्णांक के धन पूर्णांक के वर्ग को क्या कर सकते हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, घन वाला को दिखा देते हैं अब देखिए क्या कहेगा धन पूर्णांक को, माने किसी भी धन पूर्णांक के घन को, ठीक है ना, घन को 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो फिर वैसे जैसे वहाँ पे b कितना लिए थे 3 लेकर के बनाए थे वर्ग के लिए, तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे b 3 ले लेंगे, तो 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो गया 3q। तो हम फिर क्या करेंगे घन चाहिए ना, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर तब यहाँ से देखिए क्या हो गया एक्स क्यू अब बराबर 3q का क्यू, तो 3 का क्यू कितना होता है 27, अब 2 क्यू का क्यू। ठीक है, तो बराबर इसमें से हमको 9 के रूप में लिखना है, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा 3q। अब 9m लिख सकते हैं, जहाँ m बराबर क्या हो गया 3q। ठीक है, फिर वैसा ही लिखेंगे जब x बराबर कितना हो 3q प्लस 1 हो तो तब 3q प्लस 1, तो फिर दोनों तरफ घन करेंगे तो एक्स क्यू, फिर a प्लस बी का होल क्यू, तो क्या होता है ए क्यू, तो ए क्यू 3q का क्यू कितना हो जाएगा 27q अब प्लस बी क्यू, तो प्लस बी क्यू 1 का क्यू कितना 1 प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर, 9 या 27 यानी 27q स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 3 9 तो 9q। ठीक है,
9 की। देखिए ए प्लस बी के होल क्यूब बराबर यही ना होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, इसी पर फॉर्मूला पर हम बैठा है। फिर हमको क्या निकालना है, इस 1 को उस साइड ले जाएंगे और 9 को कॉमन लेना है। तो 9 को कॉमन लेंगे तो कितना होगा, 9 3 जा 27 और क्यू प्लस फिर 3q² प्लस क्यू हो जाएगा। और ये 1 को इधर हम फेंक दिए और यहाँ पे हम इस सब के बदले हटा करके m लिख सकते हैं। तो 9m + 1 जहाँ m बराबर मेरा क्या हो गया 3q³ प्लस 3q² प्लस q। समझ में आया। फिर क्या करेंगे, जब x बराबर क्या होगा 3q + 2 हो तो फिर क्या करेंगे, हम दोनों तरफ q कर लेंगे। तो x³ बराबर 3q + 2 का होल क्यू। तो 3q का क्यू कितना होगा 27q प्लस bq यानी 2 का क्यू कितना 8 प्लस क्या 3 प्लस 8 प्लस 3a² भी। तो 3a² यानी 9 का क्यू 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q² गुना 3 यानी 27q² प्लस 3ab²। तो 3 गुना 3q 6q इंटू 2। तो 6 2 जा 12q। ठीक है, b² ना तो 2 दूना 4 ना हो गया। तो 4 ते 12 अब 12 त्याही 36q। ठीक है, 3 दूना 6 6 चौका 3 त्याही 9 चौका 36। ठीक है, 36q बराबर। अब देखिए यहाँ से 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 3q। अभी इस 8 को हम उधर फेंक देंगे तो प्लस 3q² प्लस 4q हो गया। और इस 8 बचा, इस 8 को हम साइड कर दिए तो 8। अब यहाँ से देखिए इसके जगह पर m लिख सकते हैं ना। तो 9m + 8 जहाँ m बराबर यही हो गया 3q³ प्लस 3q² प्लस 4q। देख लिया आपने। तो क्या देखिए यहाँ पे देखें 9m में लिखा, नहीं तो 9m + 1 में लिखा, नहीं तो 9m + 8 में लिखा। ठीक है, देख लिए। तो यहाँ अब उसके बाद लास्ट में लाइन लिख देंगे कि अतः किसी भी धन पूर्णांक के घन को 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये ऐसा ही सिद्ध करने वाला था। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना ही कुछ पूछता है, आपने सब कुछ देख लिया। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।